है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट बहुत सारे हुए हैं और स्पेशली शुक्रवार को अगर 3:30 बजे के बाद के डेवलपमेंट्स आप जानना चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हुआ, यूरोप के देशों ने क्या कहा क्या करा, अमेरिका ने क्या कहा क्या करा, ये सारी चीजें आप जानना चाहते हैं। लेटेस्ट ताजा अपडेट क्या है रशिया यूक्रेन के मामले को लेकर, तो जिन लोगों ने अपने ट्रांजिस्टर सेट लेट खोले हैं, आई मीन टीवी सेट, उनके लिए वरुण है तैयार पूरा अपडेट लेकर। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो जब फ्राइडे को हमारे बाजार बंद हुए थे तब हो ये रहा था कि युद्ध चल रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में, और खासकर जो यूक्रेन की कैपिटल है कि वहां तक जो रशिया की सैनिक है वो पहुंच ही चुके थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नो डाउट यूरोप के जितने भी देश है या फिर यूएस के देश है उनका उसके पहले स्टैंड ये था कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन उसके बाद लगातार ये अपडेट्स आने लगे कि काफी हद तक जो सैन्य सहायता है वो यूक्रेन को पहुंचाने की बात की जा रही थी। क्यों? क्योंकि यूक्रेन अकेला खड़ा रह के रशिया से लड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हो सकता है इंटरनेशनल प्रेशर हो या कुछ भी हो, लेकिन यूरोप के काफी सारे देशों ने हथियार, मिसाइल और जो फ्यूल है वो यूक्रेन को भेजना शुरू कर दिया। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रशिया की तरफ से भी कुछ बयान निकल के आया, और सबसे बड़ा बयान तो उनका ये निकल के आया कि न्यूक्लियर जो ओवरऑल सेना है उसको तैनात करने को रूस ने कह दिया है। इसके चलते ही संयुक्त राष्ट्र की महासभा की जो विशेष सत्र है वो आज 8:30 बजे बुलाया गया है, तो देखना होगा इसका क्या निकल के आता है। और ये जो न्यूक्लियर सेना को तैनात करने को बोला है, इसकी काफी हद तक सारे देशों ने निंदा भी की है। रूस और यूक्रेन के बीच अगर आप देखेंगे तो काफी सारे शहरों में लड़ाई चल रही थी, लेकिन उनका खार्किव शहर जो है वहां पे अगर आप देखेंगे तो रूस से फिर से कंट्रोल जो है वो यूक्रेन ने ले लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जो है वो निकल के आई। अब यूक्रेन और रशिया के बीच में भी बातचीत होनी थी, उनके जो डेलीगेट्स हैं उनके बीच में बातचीत होनी थी, लेकिन ये बातचीत होनी थी बेलारूस बॉर्डर पे। और आज सुबह सुबह एक खबर आ गई कि बेलारूस दरअसल अब युद्ध में जुड़ रहा है और रशिया का जो ओवरऑल न्यूक्लियर बेस है उसको इस्तेमाल किया जाएगा बेलारूस में। तो ये खबर आने के बाद अब लगता नहीं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई बातचीत होगी, लेकिन हाँ देखते कि होगी कि नहीं। इसके बीच में एक और अपडेट दे दूं कि अब तक जो लड़ाई हो रही है उसमें करीब 350 लोगों के आसपास की मौत हो चुकी है, और खबरें ये है कि करीब 14 से 20 लोग जो मरे हैं वो बच्चे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। काफी सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। सबसे पहले तो स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को बाहर किया गया है, ये सबसे बड़ा सैंक्शन है। इसके अलावा काफी सारे देशों ने सैंक्शन लगाया है। यूरोप के गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये जितने हैं उन्होंने रशिया की जो मीडिया है उनको बैन किया है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड ने भी रशिया के जो एसेट्स है उनको फ्रीज किया है। आज सुबह सुबह और एक खबर आई कि बैंक ऑफ चाइना ने सिंगापुर इकाई जो है उन्होंने रूस के ऑयल कंपनी जो है उनसे कारोबार फाइनेंस करने पे रोक लगा दी है। तो ये भी अपडेट आज सुबह निकल के आया है। इनका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल अगर आप देखेंगे काफी हद तक कच्चे तेल पे हुआ है जो $100 के ऊपर गया है। वीट याद रखिएगा इसके दाम में इंटरनेशनल मार्केट्स में 8% के आसपास का उछाल देखने मिला है। और आज सुबह और एक खबर आई कि यूरोप की जो सबसे बड़ी एनर्जी नेटवर्क कंपनी है ईओ ऑन, उन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो पाइपलाइन है उसको बंद करने से अभी भी मना किया है, सैंक्शंस लगने के बाद भी। बिल्कुल, गैस सप्लाई तो जारी है। हमने देखा ओवर द वीकेंड, सर आज का अपडेट नहीं आया, पर संडे तक का हमें मालूम है कि गैसप्रॉम जो गैस सप्लाई कर रहा था वो नॉर्मली चल रहा था। यही खबर है, सुबह भी यही खबर है। गैस हमको गेहूं खाने वो लेते रहेंगे, हमको गैस चाहिए पकाने के लिए वो लेते रहेंगे, तेल चाहिए देश को चलाने के लिए वो लेते रहेंगे, बाकी सैंक्शंस लगाएंगे। वाह भाई गजब है, मतलब दोगलेपन की हाइट है। एब्सोल्युटली, मतलब मदद करनी तो खुल के करो, नहीं तो बेचारे यूक्रेन को क्यों फंसाया है बोल बोल के हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे बढ़िया बेचारा वो अपने हिसाब से लड़ता है ना, अपने हिसाब से करता है। आज इतना नुकसान हो रहा है वहां पर लोगों का, इतने लोग मर रहे हैं, नागरिक मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं। भाई एंड ऑफ डे जब युद्ध खत्म होता है ना, एक देश जीतता है एक हारता है, लेकिन जिनके परिवार वाले, किसी का माँ, किसी के बाप बेटे, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, जिनकी जान जाती है वो वापस थोड़ी जानता है सर, वो वापस नहीं आती। ये हम यहाँ बैठकर शायद फील नहीं कर सकते, ये वही लोग फील कर सकते हैं जिन्होंने अपने लोगों को कभी इस तरह के युद्ध में या बॉर्डर पर खोया है। तो ये बहुत आसान है लोगों को कहना करना कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे, जब जरूरत हो तो ना करें। नो डाउट बहुत सारी डिप्लोमेसी चलती है, बहुत सारी चीजें होती होंगी, वो अपनी जगह, लेकिन एटलीस्ट लोगों की जान न जाए, ये तो बहुत जरूरी है। मतलब और ये जो हो गया नुकसान वो रिवर्सेबल नहीं है, वापस नहीं हो सकता। बड़ी तकलीफ की बात है। तो आई थिंक उम्मीद करें कि थोड़ी सेंसिबिलिटी लौटे सब में और मामला ही रुके, तो ठीक। आशा तो